नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड इरफान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही ये भी खबर आ रही है कि यूसुफ खान को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यूसुफ खान 16 सालों से उमेश कोल्हे के साथ संपर्क में था। वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। इसी के साथ ही वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था और इस तरीके से उसने जो उमेश कोल्हे ने मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे नुपुर शर्मा को लेकर के, जो पोस्ट उसने फॉरवर्ड किया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यूसुफ खान ने इरफान खान को फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद इस हत्या की साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि जहां जून को इस हत्या को अंजाम दिया गया था, इसको लेकर के अब तक पुलिस की कस्टडी में जहां 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वहीं अब इरफान खान और यूसुफ खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है। क्या कार्रवाई हुई कल दोपहर में उसको नागपुर से ताबे में लिया है और उसके बाद में कल रात में उसको अरेस्ट किया है और अभी उसका इंट्रोगेशन चालू है। क्या बताया उसने, किस तरीके की प्लानिंग थी ये सब? नहीं, अभी चालू है इंट्रोगेशन में पता चल जाएगा कैसा कैसा। मैम, वो कोई एनजीओ से भी संबंधित था ऐसा कहा जा रहा है? हाँ, बराबर है। रेबर ग्रुप है उनका, हेल्पलाइन ग्रुप है और उनका 2 एम्बुलेंस भी चलती है यहाँ पे और उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैम, कितने लोग इसमें अब तक अरेस्ट किए गए और कुछ लोगों की तलाश है क्या? 7 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और अभी स्टेटमेंट से अभी जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट करने के बाद में शायद और बढ़ भी सकते हैं। कोर्ट में कब पेश किया जा रहा है? आज पेश करेंगे कोर्ट में। आपको बता दें, इसको लेकर के अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखा था। इसी के साथ ही उन्होंने ये मांग की थी कि इसकी जांच NIA के द्वारा करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर, जो कि अमरावती की पुलिस कमिश्नर हैं आरती सिंह, उन पर भी सवाल उठाए, क्योंकि लगातार 12 दिन की तक कोई जांच पड़ताल इस मामले को लेकर के नहीं की गई थी। उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर के कोई खुलासा नहीं किया गया था। इसी के साथ ही ये मामला जहां अब जांच में सामने आया है कि नुपुर शर्मा का समर्थन वाला पोस्ट की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो अगर हम FIR की कॉपी देखें तो उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि रॉबरी की वजह से ये मर्डर किया गया था, यानी कि कुछ चोरों ने चोरी करते हुए उमेश कोल्हे की हत्या कर दी, ऐसा FIR में लिखा है। लेकिन जब NIA की टीम ने जांच की तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया गया था, उमेश कोल्हे के द्वारा फॉरवर्ड किया गया था उस पोस्ट को, जिसको लेकर के इरफान खान ने इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें हमें पता चला है कि ये नुपुर शर्मा को जो पोस्ट डाले थे उसकी वजह से भैया की हत्या हुई है। इसमें जो एक आरोपी पकड़ा गया यूसुफ खान, कहा जा रहा है वो आपसे संबंधित था, आपके परिवार से संबंधित था? हाँ, यूसुफ खान के साथ में भैया की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि यूसुफ खान जो है वो वेटरनरी की प्रैक्टिस करते थे, तो भैया के साथ में उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे और काफ़ी दिनों से, हम करीब 2006-07 से यूसुफ को जानते हैं, तो काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके साथ में। मुझे बताइए कि आपने कहा कि वो फ्यूनरल में भी आके गए आपके भैया के? जी, वो फ्यूनरल में भी थे। मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो मुझसे एक ऐसा करके गए थे करके। कल इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, आपको उम्मीद है कि अब न्याय मिलना करीब आ गया? अब मास्टरमाइंड पकड़ा गया तो नो डाउट अभी इसकी स्पीड और बढ़ेगी और इसमें भी और कोई लोग शामिल होंगे तो उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और हमारी तो सिर्फ एक डिमांड है कि आप इसको फास्ट ट्रैक में डालिए और इस मामले में जिनको जितने जल्दी हो सके उतने सजा दी जाए। आपको बता दें कि नवनीत राणा के साथ ही साथ लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से उदयपुर में एक दर्जी की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, ठीक इसी तरीके से इस हत्याकांड को भी जोड़ करके देखा जा रहा है, जो कि अमरावती में उमेश कोल्हे के साथ किया गया, क्योंकि उन्होंने भी नुपुर शर्मा के पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, जिसकी वजह से साजिश
साजिशकर्ताओं ने उनकी हत्या को अंजाम दिया था। जहां देखा जा रहा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन दोनों ही स्टेट में अगर ये वीडियोस वायरल ना हुए होते, अगर सोशल मीडिया पर लोगों को भनक ना पड़ी होती, तब ये दोनों ही स्टेट पे इस मामले को बड़ी ही आसानी के साथ पुलिस और सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि जहां उदयपुर में देखा गया था कि वहां पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, हंगामा किया, तब जाकर के पुलिस जो है इस मामले पर आई और उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले की जांच में जुट गई। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अशोक गहलोत ने वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद करवा दी ताकि इस मामले को किसी तरीके से दबाया जा सकता था, क्योंकि अगर ये पोस्ट वायरल ना होते तो लोगों को भी पता ना चल पाता इस हत्याकांड की वजह से, और शायद इस हत्याकांड को ये कह दिया जाता, उदयपुर के हत्याकांड को, कि शायद ये हत्याकांड भी चोरी की वजह से हुई या फिर आपसी रंजिश की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसी के साथ ही अगर हम अमरावती के हत्याकांड को देखें, उमेश कोल्हे के हत्याकांड को, तो इसमें भी पुलिस ने यही करने की कोशिश की थी। इसी के साथ ही सरकार भी इस पर खामोश रही और सरकार ने भी इसे दबाने की कोशिश की, ऐसा लोगों की ओर से रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि जब इसका वीडियो वायरल हुआ हत्याकांड का, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो बाइक पर आते हैं और उमेश कोल्हे को धारदार हथियार से उनके गर्दन पर वार करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या को उदयपुर में अंजाम दिया गया था। और ये दोनों ही वीडियोस इस बात का सबूत है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करना इन दोनों को ही भारी पड़ा और इन दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी के साथ ही सरकार भी इन दोनों ही मामलों पे खामोश रहती अगर सोशल मीडिया पर लोग आवाज नहीं उठाते और इस वीडियो को लेकर के बातें ना करते और ये वीडियो अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर ना होता तो लोगों को भी इस घटना के बारे में पता ना चलता। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अमरावती के केमिस्ट दुकान मालिक उमेश कोल्हे की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की पहचान शेख इरफान खान रहीम के रूप में की गई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही अमरावती की पुलिस इंस्पेक्टर सिटी कोतवाली पीएस नीलिमा अरज ने कहा कि पुलिस ने उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में 7वें आरोपी और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहीं जांचकर्ताओं का अब तक का मानना है कि कोल्हे की बीजेपी की नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट के बदले में कथित तौर पर हत्या की गई है। बता दें कि 54 वर्षीय उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, वहीं इस मामले में अमरावती आईपी नीलिमा अरश ने कहा कि इरफान खान को कल रात गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसका एक हेल्पलाइन ग्रुप रहबर ग्रुप है, कई लोग उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस मामले में अमरावती के डीसीपी विक्रम साली ने कहा कि अमरावती से अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ ही जांच के दौरान हमने पाया कि उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये घटना उस पोस्ट की वजह से ही की गई है। आपको बता दें, वहीं केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा ये भी हुआ है। आपको बता दें, न्यूज़ 18 की जानकारी के अनुसार उमेश कोल्हे ने जिस व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर से संबंधित पोस्ट किए थे उसमें आरोपी डॉक्टर यूसुफ खान बहादुर खान भी था। उमेश ने नुपुर शर्मा को लेकर खुद से कुछ नहीं लिखा था, बल्कि 4-5 पोस्ट को सिर्फ ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर यूसुफ खान ने अलग अलग ग्रुप में वायरल कर दिया। उसके बाद ही उमेश की हत्या की साजिश रची गई थी। आपको बता दें, वहीं जानकारी के मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या को अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड इरफान खान ने 2 टीमें बनाई थी। एक टीम दुकान के सामने रेकी करने के लिए बनाई गई थी, उसे उमेश के दुकान से निकलने की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी के साथ ही 21 जून की रात को दुकान बंद करके जैसे ही उमेश कोल्हे बाहर निकले, घंटाघर गली में खड़ी
दूसरी टीम को इसकी जानकारी दे दी गई। उमेश के वहां पहुंचते ही हमलावर उन पर टूट पड़े और उन पर चाकुओं से कई बार वार किया गया। आपको बता दें, साथ ही ये भी पता चला है कि यूसुफ खान ने ही उमेश कोहले की फोटो पहचान के लिए इरफान खान को भेजी थी। इरफान ने उसी फोटो को अपने गुर्गों को भेजा था। इसी के साथ ही इरफान खान का एक एनजीओ भी है, वो जो एनजीओ चलाता है। इसी के साथ ही वो नागपुर से इस एनजीओ को ऑपरेट करता है। आपको बता दें, अमरावती में उसका बेहद कम आना जाना होता है। नागपुर में बैठकर ही वो उमेश कोहले को मारने के लिए अमरावती में लोकल अपराधियों को सुपारी दे रखी थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए की टीम भी जांच के लिए शनिवार को अमरावती पहुंची। वहां पर अमरावती पुलिस के इंस्पेक्टर नीलिमा अरज ने बताया कि उमेश कोहले की हत्या के सिलसिले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में इरफान और यूसुफ भी शामिल हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इन सभी से पूछताछ लगातार चल रही है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां इस केस को लेकर के हो सकती है। बता दें कि उमेश कोहले की बेटे संकेत कोहले ने शिकायत के बाद अमरावती में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन द्वारा प्रारंभिक जांच में 23 जून को 2 आरोपियों मुदस्सिर अहमद और शाहरुख पठान को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ ही उनकी पूछताछ में 4 और लोगों की संलिप्तता का पता चला, जिनमें से 3 अब्दुल तौफीक, शोएब खान और अतीब रशीद को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक फरार था। वहीं केंद्र सरकार ने शनिवार को आदेश दिया था कि इस मामले की जांच एनआईए करेगी। आपको बता दें, एनआईए की एक टीम शनिवार को केमिस्ट की हत्या की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती पहुंच गई और राजस्थान के उदयपुर में भी हुई दर्जी की हत्या, कन्हैया लाल की हत्या के मामले में भी एनआईए ही जांच कर रही है। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि कोल्हे की बर्बर हत्या के संबंधित मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि एनआईए हत्या की साजिश और इस घटना के तार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े होने की भी गहन जांच करेगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से अमरावती में ये हत्या की गई है, ये दोनों के तार कहीं ना कहीं एक साथ भी जुड़ सकते हैं, ऐसा जांच एजेंसियों का भी मानना है, क्योंकि दोनों की हत्या जो है एक ही वजह से हुई है। दोनों की हत्याओं का कारण भी एक है। इसी के साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की नाकामी दिखाई गई अमरावती में, क्योंकि 21 जून को यह हत्या की गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और जहां होम मिनिस्ट्री और एनआईए की जांच में कुछ और खुलासा हुआ, तो वहीं पुलिस कुछ और बातें कह रही थी इस हत्या को लेकर के। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।